शो। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है बिल्कुल एकदम बढ़िया होंगे, फिट फाइन एकदम, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का एक लेटेस्ट न्यूज है जो सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। गाइस, हो क्या रहा है कि बिहार बोर्ड ने अपने एग्जाम पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। होता क्या था अब तक कि प्रीवियसली जब से एग्जाम्स चल रहे थे बिहार में, तो आपको पता है कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी खामियां तो है ही। तो उसी को सुधारने के लिए जो सरकार है उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लागू किए हैं जो हर किसी बच्चे को फॉलो करना है। तो बस आज हम इस वीडियो में आपके लिए वही इंफॉर्मेशन जो है लेकर आ गए हैं, ये बताने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए कि वो बदलाव क्या हैं जो अभी अभी हुए हैं। तो देखते हैं, चलिए क्या है वो बदलाव। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास में बिहार में शिक्षा विभाग ने +2 कक्षाओं के लिए नियमित तौर पर मासिक परीक्षा कराने का फैसला लिया है। क्या है इसका मतलब, ये आपको समझाएंगे अमित सर। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड जिसको हम कहते हैं उपलब्ध कराएगा, और इस पर होने वाले व्यय का भुगतान शिक्षा विभाग करेगा। और पहली बार लिए गए इस तरह के बड़े फैसले को लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। ठीक है, ये बताते हुए कि मतलब अब आपके बच्चों मंथली जो है टेस्ट होंगे, जो कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये एक अपडेट आ गया है कि मंथली आपके जो है अब टेस्ट होने वाले हैं। सितंबर और उससे अगले माह की परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी भी कर दिया गया। अब जो देखो अगला महीना क्या है, अगस्त, और उस मतलब अगस्त तो चल ही रहा है, सितंबर के महीने में यानी नेक्स्ट मंथ में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए शेड्यूल भी उन्होंने बता दिया है कि कब कौन सी परीक्षा होगी। और सितंबर से मासिक परीक्षाएं होंगी, यानी अगले महीने से आपके हर महीने पेपर होंगे। सितंबर में भी होंगे, अक्टूबर में भी होंगे, फिर नवंबर में भी होंगे, इस तरीके से। और परीक्षा सत्र की शुरुआत पहले माह से ही शुरू हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि बिहार बोर्ड में हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। पिछली बार एमसीक्यू और सिलेबस वगैरह थोड़ा चेंजेस हुआ था, इस बार भी सेम चीज़ ही उन्होंने अपनाई है। तो होता क्या है कि बिहार बोर्ड के बच्चे अक्सर एग्जाम टाइम पे फोकस करते हैं और बहुत सारा जो रिजल्ट है बाकी स्टेट्स यानी बाकी जो हमारे राज्य है उनकी तुलना में थोड़ा सा पीछे रह जाता था। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए जो बिहार बोर्ड की सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया है, जहाँ पे मासिक पेपर, मासिक मतलब कि अब हर महीने ना एग्जाम्स होंगे और उसके रिजल्ट्स आपके बहुत मैटर करेंगे। देखो, रिजल्ट की जो कॉपियां चेक करेंगे वो आपके टीचर्स ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था बदलाव लाना, क्योंकि आपको बता दे बच्चा, बिहार में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आखिरी मोमेंट पर तैयारी करते हैं, जिसके कारण रिजल्ट जो है थोड़ा ख़राब हो जाता है। और उसी को बचाने के लिए, उसी से बचने के लिए जो बच्चे हैं उनमें रिजल्ट्स और सिलेबस के प्रति थोड़ा जागरूकता फैलाने के लिए यह फैसला, निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अब जब तुम हर महीने टेस्ट दोगे तो तुम्हें हर महीने टेस्ट देने के लिए तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि बच्चे पहले ये सोचते थे कि भैया साल के एंड में होंगे मैडम पेपर, तो हम तो भैया तभी उसी टाइम पर पढ़ लेंगे, पेपर आने से थोड़े दिन पहले पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। उनकी ऐसी सोच थी, बट अब उस सोच को बदलते हुए ये फैसला लिया गया है। और यहाँ पर बच्चों अब क्या होगा, आपको हर महीने टेस्ट देने, और हर महीने टेस्ट देने के लिए आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। और जब हर दिन पढ़ोगे तो हर महीने टेस्ट दोगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसमें और क्या बदलाव किए गए। सबसे पहले बदलाव की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, जहाँ पर देखते हैं फायदा क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं फायदा होने वाला है इस चीज से। तो है? शिक्षा विभाग के इस फैसले से प्रदेश के 9000 से अधिक +2 वाले स्कूलों के लिए, +2 का मतलब होता है बेटा 12th क्लास वाले, जो 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, उन सब के लिए, चाहे उसमें हाई स्कूल हो या 12वीं, दोनों के लिए बात की जा रही है। एक साथ समय पर मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो सकेंगी एक साथ, एक समय पर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे बिहार में अलग अलग क्या होता है, जिले होते हैं। तो हर जिले में क्या होता है कि कभी किसी जगह पर कभी और टेस्ट चलता है, कभी किसी और दिन पे टेस्ट हो रहा होता है ना। तो ये प्रॉब्लम हर जगह फेस होती थी। तो उससे बचने के लिए अब क्या कर दिया गया है कि अब महीने के एंड में सबकी एग्जाम्स हो गए, तो अब जो भी टाइम टेबल होगा सभी जिलों में एक जैसा एक साथ में होगा। हाँ, ये ऐसा नहीं होगा कि पटना में अलग हो रहा है, ठीक है, बक्सर में अलग हो रहा है, गया में अलग हो रहा है, गोपालगंज में अलग हो रहा है, इस तरीके से नहीं होगा बेटा। हर जिले में एक साथ, जैसे बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वैसे ही अब मासिक परीक्षाएं और त्रैमासिक परीक्षाएं, इसी के साथ साथ में अर्धवार्षिक जो 6 महीने पे होती हैं वो वाली भी एक साथ ही होंगी, वो भी अलग अलग नहीं होंगी। चलिए
अब इसके बारे में और क्या डिटेल दी गई है, अब यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 9 क्लास की 9 जो के बारे में बताती हूँ मैडम। वही क्लास 9 में हमारे पास में जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो कब से होगी और क्या क्या रूल्स है इसके। तो आप लोग देख सकते हो कि सितंबर में जो दिनांक दी गई है वो दी गई है 25, 26, 27, 29 और 30। ठीक है, तो ये आखिरी सप्ताह का आखिरी समय होता है या आखिरी हफ्ता बोल सकते हो, वहां पे आपकी परीक्षा होने वाली है। अक्टूबर की भी दी गई है, तो आप अक्टूबर की देख सकते हो 26 से 31 तारीख को, नवंबर की 25 से 30, दिसंबर की जो परीक्षाएं है वो 26 से 30 को होगी। तो कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा का भी दिनांक हमें यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि सबसे नया है। यानी कि आपको आपका टाइम टेबल अभी से पता चल गया कि जो फाइनल एग्जाम्स होंगे वो कब होंगे। तो सुभद्रा मैम, हम ये देख पा रहे हैं कि हर महीने में लास्ट में ही, आखिरी सप्ताह में ही, हर महीने में हमारे मासिक टेस्ट कह लो, चाहे जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक परीक्षा कहते हैं, वो भी हमारी कब होगी? फरवरी में होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों। इससे आपको ये पता चल पा रहा है सुभद्रा मैम कि हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में एक शेड्यूल आ जाता है ना पेपर का, तो हमें फिर थोड़ा सा चिंता होने वाली एक बात हो जाती है कि भाई अब तो हमें पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। अब ये तो बात 9वीं की थी, बात करते हैं 10वीं कक्षा की, जो कि बोर्ड कक्षाएं होती है और उसके मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हम सभी के लिए, क्योंकि ये कक्षा 11वीं और 12वीं के हमारे परिणाम भी निर्धारित करते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं के बच्चों के लिए देख लेते हैं कि क्या सीन दिया गया है। सर वहां से नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, तो क्लास 10th में आप देख सकते हो कि अर्धवार्षिक परीक्षा फिर से सितंबर के 25 से 30 के बीच में हो रही है। ठीक है, यानी ये अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अब अभी अगस्त की थोड़ी छूट दी गई है आप लोगों को, पर बोल रहे हैं कि अगस्त के बाद का जो हर महीना है, तो आप देख लो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, सब में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो सितंबर में है, 25, 26, 27, 29 व 30 को। ठीक है, 28 तारीख को संडे होगा, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षाएं बेटा अगले ही महीने में है। तो आपके पास लगभग हम बोल सकते हैं कि मैडम 1 महीना है, और इसी 1 महीने में हमें अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करनी है। अक्टूबर की जो मासिक परीक्षा यानी जो मंथली टेस्ट होगा उसकी भी डेट दे दी है। 10वीं की सेंटअप परीक्षा, ओहो, सबको पता है कि सेंटअप बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके प्रैक्टिकल के नंबर यहीं से निर्धारित होते हैं। इस बार का फंडा ये है कि आपकी मासिक परीक्षा के परिणाम के आधार पे ही आपके प्रैक्टिकल के नंबर भी स्कूल वाले डिसाइड करेंगे कि क्या दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाने चाहते हो, सबसे पहला काम है कि अपने टीचर को खुश रखो, पहली चीज। दूसरी चीज कि नंबर यार अच्छे से लेकर के आना, पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे पास में बिहार बोर्ड डाउटनट हमेशा साथ में था, पहले भी और अभी भी है। तुम्हारी आखिरी तक हम परीक्षा और की हम जो टीचर्स हैं, आपकी सुभद्रा मैम भी, आपके अमित सर भी आपके साथ बिल्कुल जमे रहेंगे, एंड तक तुम्हें टॉप करा के ही छोड़ेंगे। और नवंबर की डेट आ चुकी है सेंटअप की, तो यानी कि अब आपको कमर कस के रखनी है। वो है 23, 24, 25, 27। देखो 4 डेट दी गई हमको, और बोला है कि 2 पालियों में पेपर होगे, है ना, 2 पाली में, एक सुबह एक दोपहर को, सुबह में और एक शाम को, शाम को मतलब हाँ, मतलब वही दोपहर में। ठीक है, और दिसंबर की मासिक परीक्षा होगी 26 से 30 के बीच में। इनकी सर क्रिसमस की छुट्टी भी नहीं दी लगता इनको। और अभी जो, हाँ नहीं, क्रिसमस की नहीं है। और वार्षिक की अभी 25 तारीख की होगी ना, 25 तारीख की होगी यहाँ पे। हाँ, 25 की छुट्टी है, 26, 27 की नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर एक जरूरी बात और है बच्चों की, आपकी जो ना वार्षिक परीक्षा होगी, मतलब जो बोर्ड की परीक्षा होगी ना 10वीं के, वो बोर्ड ही बताएगा, बिहार बोर्ड बताएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड तय करके बताएगा। अभी उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी गई है। जनरली फरवरी के बीच वाले 15 तारीख के आसपास आपके रिजल्ट, मतलब मोस्टली एग्जाम्स के डेट आती है, या तो 15 तारीख के आसपास आएगी, या मतलब लगभग 12-11 ऐसे कुछ आएगी। तो चिंता मत करना। जैसे 9th का नहीं हुआ है, 9th की भी तो फरवरी में है, तो उसी के आसपास 10th वालों की भी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी जो हमारे 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनके भी एग्जाम डेट देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके पास में 11th और 12th के बच्चों की क्या चीजें हैं। तो 11th की अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग देख सकते हो, फिर 25 से 30 को सितंबर में, अक्टूबर की 26 से 31, नवंबर की 25 से 30, दिसंबर की 26 से 30 तक होगी। वार्षिक परीक्षा जो है वो मार्च में होगी कक्षा 11वीं वालों की। देख लो यार, पहले आ गया, सब कुछ आ गया। 9th वालों की तो फरवरी में है, 11th वालों की मार्च में है। ये भी बहुत जरूरी बात है, चाहे उसमें साइंस वाले बच्चे हों, कॉमर्स वाले हों, या व्यावसायिक संकाय वाले हों, है ना, वो सब इसी में आ गए। ठीक है, और कला संकाय की परीक्षा यानी जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं, 11th क्लास के आर्ट साइड वाले बच्चे, उनकी भी मार्च में ही होगी और 2 पालियों में होगी।
12वीं की भी डेट्स आ चुकी है, तो आप देख सको कि फाइनल्स तो अभी डिसाइड करेगा, लेकिन बाकी वो सेम बोर्ड ही ही चीज है। बताएगा। बाकी सेम ही है कि आखिरी का जो हफ्ता होगा उसी में आपके मासिक परीक्षाएं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी कि कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। आपको बता देती हूँ कि बिहार बोर्ड ने ये निर्णय बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि बिहार में स्टूडेंट्स जो है अक्सर क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। बेटा बहुत मेहनती होते हैं बिहार के बच्चे, और वो मेहनत ज़ाया ना चले जाए, वो मेहनत कहीं बेकार ना हो जाए, इसीलिए फैसला लिया गया है ताकि जो पास होने वाले बच्चों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मान लो कि 16 लाख बच्चे दे रहे एग्जाम, तो उसमें से बेटा 1-1.5 लाख बच्चे यूं ही फेल हो जाते थे। तो उसको सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि हमारे जो फेल होने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कम से कम रहे और पास होने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा रहे। ठीक बिल्कुल है, सही बात। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए था एक प्यारा सा सेशन। रिजल्ट के बारे में जो ऐप है वो बता देते हैं हाँ, भाई। रिजल्ट के लिए भाई ऐप बनेगा, ऐप के बारे में बताया जाएगा कि परीक्षा परिणाम को अपलोड करने के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से एक ऐप बनाया जाएगा, और उस ऐप पर ही आपका सारा का सारा जो रिजल्ट है वो अपलोड किया जाएगा। परीक्षा परिणाम का विश्लेषण भी किया जाएगा, यानी कि क्या कैसा रहा है रिजल्ट, है ना, कुछ जो भी मतलब उन्हें डिस्कशन करना हो वो भी वहीं होगा। जिस स्कूल का रिजल्ट असंतोषजनक पाया जाएगा उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। यानी वो उस पर जो है जिला के जो मतलब अधिकारी हैं शिक्षा के, वो उस स्कूल के लिए खास करके स्पेशल रिपोर्ट करेंगे, मतलब कि मीटिंग करेंगे, जो भी उस पर निर्णय लेंगे, जो भी उस पर डिसीजन लेंगे कि भाई क्या कैसे उनको स्कूल को अच्छे से और वो करना है। स्कूल को समय पर सिलेबस पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से दबाव भी बनाया जाएगा। और आपको मैं बच्चों यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारा जो ये चैनल है डाउटनेट बिहार बोर्ड, ये आप लोगों के लिए ही है। आप यहाँ पर आइए, आराम से पढ़ाई करिए। सुभद्रा मैम, मैं और बाकी टीचर्स आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बाकी सुभद्रा मैम बताएंगी। अब इसमें एक चीज और है कि मान लो कि आपके यहाँ किसी पाली में एग्जाम नहीं हो रहा है ना, 2 पाली में एग्जाम लिखे हुए और मान लो कोई पाली छूट जाती है या सुबह की या दोपहर की, तो क्या होगा ना कि उस समय जो पाली खाली है आपकी, उसमें आपके जो स्कूल है वो आपको कक्षाएं लेने के लिए बोलेंगे, यानी कि आप लोगों को क्लास छोड़नी नहीं है। और इस बार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट हो चुका है। प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये बहुत ज़रूरी था कि 75% की जो अटेंडेंस होती है वो ज़रूरी कर दी गई है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी ये चीज़ कर है। दिया गया है। ये मतलब कि बच्चे भी ये बोल रहे थे मैम जब Yes. क्लास चल रही थी कि हमारी 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। मतलब आपको 100 दिन अगर स्कूल खुलता है तो 100 में से आपको 75 दिन तो स्कूल जाना ही जाना है। आप गोल ठीक है। नहीं मार सकते, हाँ, छुट्टी नहीं मार सकते। ठीक है, अगर आपके पास इमरजेंसी नहीं है घर में तो बेटा 75% नहीं होने पे आपके नंबर काट लिए जाएंगे, या हो सकता है कि आपको जो आपका फाइनल कहते हैं ना, क्या बोलते हैं जैसे एडमिशन कार्ड, हाँ, 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 क्या कहते हैं सर इसको, रिजल्ट, एडमिशन कार्ड सर, एडमिशन, अच्छा, टीसी, टीस टीसी, टीसी नहीं टीसी सर। बोलते हैं उसको, सर ट्रांसफर एग्जाम नहीं, सर्टिफिकेट। एग्जाम में अच्छा, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, सॉरी। ठीक है, तो एडमिट कार्ड भी देने में दिक्कत देख सकती है, ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। प्रॉब्लम होती है बेटा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे, मैं तो आपको बता दूं कि मैं बिहार बोर्ड से नहीं हूँ, मैं एमपी बोर्ड से हूँ, लेकिन वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत पहले से लागू कर दी गई थी। ये मैम ठीक हर है, जगह है कि है मतलब ना। अगर आपका टाइम से मतलब आपकी चीजें फिक्स नहीं, जैसे बहुत बच्चों की फीस रुक जाती है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी खुन्नस जो है ना वो एडमिट कार्ड रोक एडमिट के कार्ड निकाल पे, लेते हैं। हाँ भाई, आपको सेंटअप में नहीं बैठने दिया जाएगा, हाँ, और ना ही आपको वार्षिक में बैठने दिया जाएगा, आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो सभी लोग ध्यान रखना कि 75% की जो आपकी अटेंडेंस है वो तो आपको लगानी ही है। और इसका एक खामियाजा और भुगतना पड़ता है मैम, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, यस, यानी जो स्कूल की तरफ से बच्चों को नंबर दिए प्रैक्टिकल जाते बोल हैं, सकते हो आप, प्रैक्टिकल में के जो नंबर नंबर जो मिलते हैं ना, मिलते हैं। वो वहाँ पे भी वो खुन्नस निकाल लेते हैं अगर आप डेली स्कूल नहीं जाते, अपने टीचर से एक अच्छा बॉन्ड बना के नहीं रखते हैं चलिए, तो तो यही ये थी आज थी की जानकारी। आज की जानकारी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी जो होने वाली 2024 की परीक्षा है उसके लिए कुछ आइडिया मिल गया होगा। अब तैयारी कैसे करना है, कम समय बचा है, प्रिपरेशन कैसे करना है, सिलेबस कैसे होगा, सब चीज़ें आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम लोग हैं आपके साथ में, तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल। नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, बोर्ड में कैसे कॉपी में लिख के आना है, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग रिवीजन कैसे कराना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, अनसोल्ड पेपर कैसे करने हैं, मॉडल पेपर कैसे करना है, सब कुछ होगा बेटा डाउटनेट बिहार बोर्ड पर। हमारे जो टीचर्स हैं आपके साथ में है बिल्कुल, और आपके साथ हम लोग पूरी मेहनत करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन था यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी साथ में हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। टेक केयर।